हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। लगभग 8 दिन का समय बचा है। आप लोग अपने अपने स्तर पे अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन की रणनीति अभी कैसी होनी चाहिए। जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी बुक को पढ़ें या कोई दूसरी बुक को भी फॉलो करें। करंट अफेयर्स पे कैसा ध्यान दें, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो क्या इन सब टॉपिक्स में हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिए। आपको इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सारे चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा और कम से कम टाइम में हम इसे कवर करेंगे ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो बुक्स दोस्तों आप पढ़ रहे हैं, जो आपने लूसेंट या क्राउन या जो भी आप अपने लेवल पे जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसी बुक को पढ़ें। जो आपने नोट्स बनाया है सिर्फ उसे रिवाइज करें, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो हमें स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में जानते हैं दोस्तों कि बिहार में जो भी एग्जाम्स होते हैं, BPSC से जितने भी एग्जाम्स उसके लेवल तक के होते हैं या उसके नीचे लेवल तक के होते हैं, हर लेवल में हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस एग्जाम्स में भी आपको हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दें। मॉडर्न हिस्ट्री में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए थे वो, उसके बाद किसान आंदोलन हुए थे, और किसी पर्टिकुलर एरिया में जो ट्रैवल जो मूवमेंट हुए थे, आदिवासियों सबका आंदोलन हुआ था वो, उस सब चीज़ को आप ध्यान दें। उसके बाद जो गवर्नर जनरल्स वाइसराइज हो गए, उसके किसके पर्टिकुलर मतलब कौन सी उनका जो टाइम पीरियड था वो ईयर, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स का याद रख लें। उसके बाद उसके टाइम पे जो घटना घटी थी वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वहाँ से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बुक्स और ऑथर, उसके टाइम पे जो बुक्स लिखे गए थे, जो आंदोलन चल रहा था हमारे कंट्री में, उस टाइम पे जो बुक्स जो लिखे गए थे, मैगजीन्स लिखे गए थे और जो न्यूज़पेपर प्रकाशित किए गए थे, उसके जो एडिटर्स थे, वो जिन्होंने फाउंडर थे पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के, मैगजीन्स के, उन सबको आपको लर्न करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद किस एरिया से 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो किस एरिया से शुरू हुआ था, उस पर्टिकुलर एरिया में जो अंग्रेज के जो ऑफिसर्स थे उनका नाम, और जो क्रांतिकारी जो संगठन थे, क्रांतिकारी जो वहाँ पे जो लीडर्स थे हमारे, उन सब का नाम और किस डेट में कब कहाँ हुआ था, उन सब का ये सब रिवाइज करें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो घटना घटी थी, जो इम्पोर्टेंट किसी पर्टिकुलर एरिया में जो घटना घटा था, उसको आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद कुछ समाज सुधारक जो हुए, राजा राममोहन राय हो गया, विवेकानंद जी हो गए, हमारे दयानंद सरस्वती जी हो गए, और बाकी बहुत सारे, सर सैयद अहमद खां हो गए, इन सब इनके बारे में आप कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम आप एक दो क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। पूरा बॉक्स बनाकर के लूसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप क्रॉन पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने फॉलो नहीं किया है लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत अच्छी बुक है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करें। ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री में। और इम्पोर्टेंट अपने स्तर पर आप देख लें, जिस टॉपिक में आप कमज़ोर फील कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको करें। अगर हम बात करते हैं मिडेवल में, तो मिडेवल में आपको एक जो दिल्ली सल्तनत है उसको कर लें। दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन को करें, मेन है एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा। उसके बाद जो बेसिक जो राजा वगैरह थे उन सबको करें। उसके बाद मुगल में आइए, मुगल में भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो मेन आपके हो गए, देखिए पोस्ट मुगल, जैसे औरंगजेब के बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने थे, ठीक है, 1857 तक में, तो उसको आप अच्छे से कर ले, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा बनता है चांस आने का। अकबर बाबर ये सब तो आता ही है, ये सब अब थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, वहाँ से आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो पोस्ट मुगल हो गया, मुगल में ही जो मतलब औरंगजेब के बाद जो आए उसके उत्तराधिकारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। उसका शिवाजी कर लें। ठीक है, मिडेवल शिवाजी हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, और आपका मुगल हो गया, इतना कर लें। और अपने स्तर पे आपको जो भी लगता है जी कुछ इंपॉर्टेंस, तो उसको कर सकते हैं। आते हैं हम एंसेंट की। एंसेंट में दोस्तों आपको तो सबसे पहले मौर्य और गुप्ता, इसको तो बहुत अच्छे से करना है। फिर आपको आ जाइए बुद्धा में, ठीक है, महात्मा बुद्धा और महावीर, उसको बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कर लीजिए।
और ये आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कर लीजिए। वैदिक से क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं, एक मुश्किल से रहेगा तो आप टाइम मिले तो आप कर सकते हैं उसको। वैदिक, हाँ वैदिक में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिवर्स, जो रिवर नदियां थी उसके जो पर्टिकुलर नाम है उसको आप कम से कम कर जाइए। नदियां पर्टिकुलर जो नाम है उसका वो कर लीजिए। और आपको सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तो उसको अच्छे से कर लें आप, बॉक्स में सब बना करके दिया हुआ है। और बौद्ध, जो बुद्ध के संगति जो हुए थे 4, उसको कर लीजिए। जैन के 2 संगति वो हो गए। और जैन की देखिए, जैन से पिछले बार दरोगा में 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन लगातार पूछ दिया था। तो जो तीर्थंकर थे जैन के 24 जो तीर्थंकर है उसको शुरू के 5 कर लीजिए और लास्ट के 5 कर लीजिए कम से कम, ठीक है। उसके बाद जो 16 महाजन पद है उसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा तो वो कर लीजिए अच्छे से रिवाइज। तो ये हो गया हिस्ट्री का, और आपको जो इंपॉर्टेंस है उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी में। दोस्तों ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी पे विशेष फोकस करना है, जिसमें से आपको रिवर सिस्टम, जो नदी प्रणाली है उसको कीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पावर जो प्लांट्स है बने हैं, उसके बाद जो आपका हो गया किस पर्टिकुलर नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, बहुत सारे बांध बने हुए हैं तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपको एक टॉपिक से इम्पोर्टेंट है जो ट्रैवल, जो आदिवासी हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसमें एक क्वेश्चन बनता है वहाँ से आने का चांस। जनसंख्या कर लीजिए आप, जनसंख्या से एक क्वेश्चन आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना जो है 2011 की जनगणना। उसके बाद आपका हो गया ड्रेनेज पैटर्न में हो गया आपका, हमने कर ही लिया। उसके बाद पास, इंपॉर्टेंट जो पास है जैसे लिपुलेखला, दीफू, इसे ये सब कर लीजिए, बॉम्बडिला ये सब कर लीजिए। फिर आते हैं हिमालयाज में, जो आपको फिजिकल ज्योग्राफी है उसको कर लीजिए। हिमालयाज में उसके जो पासेज है इंपॉर्टेंट वो हो गए, वहाँ से जो नदियाँ निकलती है उसको कर लीजिए। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो फिजिकल ज्योग्राफी आपका वर्ल्ड में है, जैसे आपको सन और प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, इनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। जो आपने पढ़ा है बस उसको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज कीजिए। उसके बाद जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे कुछ रिवर, वो आपके विंड्स हो गए, ठीक है, हवाएं, तो उसको कर लीजिए। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा उसको कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट्स हैं वो कर लीजिए। और आपके जो कुछ जो ज्वालामुखी हैं, मृत ज्वालामुखी और बाकी जो भी सुसुप्त ज्वालामुखी जो भी है, वोल्केनोज, उसको कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादा चांस। एक बार मैप अगर संभव हो तो, अगर आपने पढ़ा है पहले तो एक बार मैप को जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो उसको कर लीजिए। ज्योग्राफी में बेसिक हमने देख लिया। इंडियन ज्योग्राफी से आप जितना पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। बस फिजिकल, इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल पार्ट जो है उसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार एनवायरनमेंट से इम्पोर्टेंट जो वर्ल्ड के जो क्लाइमेट के लिए और बाकी जो भी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो हुए थे समिट जो हुए थे, सम्मेलन, उसको कर लीजिए। सम्मेलन से एक क्वेश्चन बनता है चांस आने का। एनवायरनमेंट अगर आपने पढ़ा है तो कीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा एनवायरनमेंट से। वैसे अगर बेसिक क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से लॉजिक लगा के भी खुद से कर सकते हैं। अब आते हैं पॉलिटी पे। दोस्तों पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप अमेंडमेंट्स, जितने भी संशोधन हुए हैं उसको कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आने का चांस 100%। ये हो गया। और अलग अलग देश से कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिया गया है, अलग अलग कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिए गए हैं उसको कीजिए। फिर जितने भी लोकसभा राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में उसको कीजिए। कितने राज्य में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको कीजिए। फिर विधानसभा में कितनी, किस स्टेट में कितना सीट है उसको कीजिए। और आपको जो स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके लिए जो रिसोर्सेज भी थे, ठीक है, अलग जैसे जो बहुत सारे एक्ट्स आए थे, चार्टर्ड एक्ट्स आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट्स आए थे, उसके ईयर को और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको कर लीजिए आप। ये हो गया। फिर जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो अलग अलग समितियां बनी थी, अलग अलग कमेटी जो बनी थी, उस कमेटी के जो चेयरमैन थे, जो प्रेसिडेंट थे, उसको कीजिए। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बाकी वो तो प्रेसिडेंट हो गए, उनके चेयरमैन। बाकी जो अलग मेंबर्स थे उसका नाम भी याद रखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम में लगभग चांस बनता है कि आ जाता है घुमा करके।
ये हो गया आपके। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे हो गया आर्टिकल, आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कर लीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी से क्वेश्चंस बनता है, और फंडामेंटल राइट्स से उसके जो आर्टिकल्स हैं उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर जाइए, डीपीएसपी का और फंडामेंटल राइट्स का, वहाँ से कम आर्टिकल से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बन जाता है, आने का चांस। ये हो गया आपको पॉलिटी का। और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अपने स्तर पर लगता है उसको कीजिए। फिर आते हैं इकोनॉमी। देखो दोस्तों, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि 5 ईयर प्लान्स जो आए हैं टोटल, उसको आप एक बार कम से कम रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और इकोनॉमिक के लिए जो बुक्स लिखी गई है, जो 5 7 8 जो राइटर्स हैं, जो आपको लुसेंट में मिल जाएगा, तो उसको कर लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट जैसे हो गया आपको आरबीआई हो गया, उसके बारे में नाबार्ड हो गया, ठीक है। और बेसिक जो होते हैं रेपो रेट, इस जो फार्मूला टाइप का होता है बेसिक, उसको अगर आप संभव है तो एक बार देख लीजिए। अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो कीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर छोड़ दीजिए। 1 2 4 5 क्वेश्चन है, 2 4 मुश्किल से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर ईजी आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे उसको, नहीं तो उसको रहने दीजिए। आते हैं फिर करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका, ठीक है, क्योंकि लगभग आपको 15 से 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो एक बुक्स ऑथर जितने भी अभी करंट में आए उसको कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डेज कर लीजिए। दोस्तों मैं वो टॉपिक बताऊंगा जहां से बिल्कुल हॉट टॉपिक है और क्वेश्चन 100% चांस बनते हैं वहां से आपको देखने को मिलेंगे। तो बुक्स ऑथर हो गया आपका, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, उसका इंडेक्स, जो जितने भी अभी इंडेक्स आए हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, उसको कर लीजिए। उसके बाद कंट्री कैपिटल हो गया आपका, करेंसी हो गया, ठीक है। और अभी जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल लेवल से नेशनल लेवल तक, वो, और आपका जो गवर्नर्स हुए हैं हर स्टेट के, जो गवर्नर्स नया नया में जो अपॉइंट हुए उसको याद कर लीजिए। और कुछ नॉर्थ ईस्ट और साउथर्न पार्ट के चीफ मिनिस्टर को आप याद कर लीजिए पर्टिकुलर स्टेट के, ठीक है। तो गवर्नर्स मेन ध्यान देना, फोकस करना है। चीफ मिनिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा 2 4 है स्टेट, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको कर सकते हैं। और अभी जो नया प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अलग अलग कंट्री के जो बने हैं, जो इंडिया विजिट किया, अब तो वैसे कोविड में तो बहुत कम हुआ है, लेकिन उसकी जो फॉर्मेशन हुआ उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है